कल आप सब लोग नीट 2026 का एग्जाम देकर आएंगे एंड आई नो आज बहुत रिलैक्स मूड में बैठे होंगे, लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। अगर तुमने कल नीट का एग्जाम दिया है, आपको मैक्सिमम चैनल पर एक तरीके की वीडियो जरूर मिलेगी कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है 610 615, ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपका स्कोर नीट 2026 में 200 आ रहा है या फिर आपका स्कोर 600 प्लस आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, कोर्स वाइज तुमको मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने कल से मैं अब तक देख रही हूँ मेरे चैनल पे इतने सारे कमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं कि दी मेरा स्कोर 300 350 आ रहा है, मुझे ड्रॉप नहीं लेना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑल्टरनेट ऑप्शंस बताओ। तो बेटा हर चीज तुमको बताऊंगी, बहुत पेशेंटली ध्यान से सुन लेना। जो तुम्हारा, क्योंकि एग्जाम वॉज इजी, पेपर वॉज इजी, तुमको भी पता है, लेकिन पेपर काफी हद तक लेंदी था, बच्चों का पेपर छूटा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन स्किप हो पाए हैं। अगर तुमको प्रॉपर टाइम दिया जाता, मतलब टाइम मिला है 3 घंटे, लेकिन अगर और टाइम मैनेजमेंट तुम कर पाते तो तुम्हारा पेपर हो जाता। ये मुझे भी पता है, ये तुमको भी पता है। आई नो पेरेंट्स इस टाइम पे सपोर्टिव नहीं होंगे, लेकिन हो सके तो वीडियो देखना और उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी बैठकर तुम लोग समझाना कि अगर मुझे इसी साल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे क्या करना होगा, और अगर मुझे ड्रॉप लेना है क्या करना है, सब कुछ तुमको पता लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कट ऑफ की एक ट्रेंड की बात कर लेती हूँ कि अगर यार तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है, ठीक है, तो अपनी अपनी रेंज चेक करते चलना तुम लोग कि तुम्हारा किस रेंज में स्कोर आ रहा है, तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन अभी बचे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं तुमको बताऊं तो 2022, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया कोटा अकॉर्डिंग टू द एमसीसी। एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग एमबीबीएस की कट ऑफ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि यार अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो नहीं मिला, तो मुझे ड्रॉप लेना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। तो अगर तुम्हारा जनरल कैंडिडेट तुम हो और तुम्हारा स्कोर 615 620, मैं बोलूंगी अगर 610 भी आ रहा है ना बेटा, वेट करना, वेट करना। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 610 से 620 के बीच में, मतलब 610 प्लस स्कोर आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो बिल्कुल फोर श्योर शांति से बैठ जाओ, काउंसलिंग कराना, तुमको एक सीट मिल जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट हो 615 प्लस स्कोर तुम्हारा आ रहा है तो मिल जाएगी। एससी कैंडिडेट हो 645 545 से 575 फोर श्योर मिल जाएगा। एसटी कैंडिडेट 510 तक अगर तुम्हारा स्कोर बन रहा है तो तुमको एक एमबीबीएस सीट बिल्कुल मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तुम लोगों को प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो जितने बच्चे एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, इतना स्कोर आ रहा है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं मेरा स्कोर इस रेंज में नहीं आ रहा, तो मैं तुमको एक सेकंड कैटेगरी की रेंज बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यार अगर तुम नीट स्कोर पे जा रहे हो तो नीट के थ्रू सिर्फ एमबीबीएस नहीं मिलता है, नीट के थ्रू तुम डेंटल में जा सकते हो, आयुष कोर्सेज में जा सकते हो। जैसे कि आयुष के अंदर बेटा हमारे पास बीएमएस आता है, बीयूएमएस आता है, बीएचएमएस आता है, बीएसएमएस आता है, और यहीं पर आप लोगों का बी फार्मा भी आता है, राइट। तो ये सारे कोर्सेज आप लोगों को आयुष के थ्रू मिल रहे होते हैं, जिसकी कट ऑफ मैंने आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि यार अगर तुम्हारा इतना जा रहा है तो तुमको एक सीट मिल जाएगी। ऑफ कोर्स 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। एमबीबीएस की मैंने तुमको बता दिया। अगर तुम बीडीएस की चेक करोगे, जनरल कैंडिडेट को 590 पे, ईडब्ल्यूएस को 575, ओबीसी 585, एससी 525, इतना स्कोर अगर तुम्हारा आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीएससी नर्सिंग। अब ये जो मैं बीएससी नर्सिंग की तुमको बता रही, जितने एमसीसी के अंदर हमारे पास 7 कॉलेज है, उन सब कॉलेजेस की मैं तुमको एक कट ऑफ बता रही हूँ कि इन 7 कॉलेजेस में जो कट ऑफ जाने वाली हो इतनी आप लोगों की जाएगी। लेकिन अगर तुमको यह है कि मुझे नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग करना है, तो तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन होता है बेटा, आईपीयू कॉलेजेस, जिनमें भी आप लोगों का नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन हो रहा होता है। इसके ऊपर मैं अलग से पूरी एक वीडियो तुम लोगों के लिए बना दूंगी कि तुमको आईपीयू कॉलेजेस में एडमिशन कैसे ले सकते हो बीएससी। ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट है, 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट है, बाकी कुछ गवर्नमेंट एडेड भी है एंड कुछ प्राइवेट भी है, मतलब सेमी गवर्नमेंट आप उन कॉलेजेस को बोल सकते हो। आईपीयू कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट है कि मुझे बीएससी नर्सिंग लेना है, वो भी किसके बेसिस पर, नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर, तो अगर तुम्हारा स्कोर मैं बोलती हूँ 310 के ऊपर आ रहा है, 310 के ऊपर आ रहा है, देन यू शुड वेट फॉर बीएससी नर्सिंग। तुमको बीएससी नर्सिंग के लिए वेट करना चाहिए। अब क्या थी, इसके अलावा भी और कोर्सेज होता है, इसके अलावा भी कोर्सेज होता है, जैसे कि आपका बीवीएससी होता है, वेटरनरी कोर्सेज होता है। तो वेटरनरी कोर्सेज में भी जो कट ऑफ जाती है वो ऑलमोस्ट आयुष के इक्वली जाती है, बहुत ज्यादा कम नहीं जाती। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बीपीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेटा एक बहुत क्लियर चीज बताती हूँ, अगर तुम आउट ऑफ 720 तुम्हारा स्कोर 200 प्लस आ रहा है ना, तो तुम्हारे पास इतने सारे अभी भी ऑप्शन है। इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी ड्रॉप, अगर तुम ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि तुम अगर इफ यू आर फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली तो तुम प्राइवेट एमबीबीएस में जा सकते हो, ये तो सब गवर्नमेंट की है।
तुम प्राइवेट एमबीबीएस सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम अब्रॉड एमबीबीएस सेलेक्ट कर सकते हो, तुम अब्रॉड से एमबीबीएस कर लो जाके। बहुत बच्चे करते हैं, हर साल लाखों बच्चे एमबीबीएस कर रहे होते हैं अब्रॉड से, जिसमें अब आप बच्चों को ये रहता है कि यार कि अब्रॉड से एमबीबीएस करके इंडिया में प्रैक्टिस सब कर सकता है बेटा, सब कुछ आप लोगों को हो सकता है। बीपीटी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफाई चाहिए होता है। तो आपका नीट में अगर स्कोर कम है, तो स्कोर कम होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट कि यार तुम लोगों को ऑप्शंस नहीं पता होता है कि हाँ मुझे मेरा जो भी स्कोर आ रहा है, क्योंकि तुमने मेहनत की थी, मुझे पता है तुमने मेहनत की थी, लेकिन अब उस मेहनत से जो तुम्हारा स्कोर बन रहा है उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। पहली चीज तो वो बच्चा जिसको ये कि यार मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, तो अगर तुम्हारा इससे कम स्कोर आ रहा है तो मैं बोलूंगी 2027 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तुम ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे जाना चाह रहे हो, तुम्हारा इतना स्कोर आ रहा है, तो मैं तुमको बोलूंगी कि तुम वेट करो काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर इससे कम आ रहा है एंड यू आर फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली, तो तुम प्राइवेट की ऑप्शन देखना शुरू कर दो। बहुत बहुत सिंसियरली तुमको बता रही हूँ, मैंने कल ही अपने चैनल पे इसी से प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना। अगर तुमको ये है कि मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, बीएससी नर्सिंग अगर तुम करना चाहते हो, तो बीएससी नर्सिंग के अभी भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिनके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हैं। तुमने अगर अभी तक कोई और फॉर्म फिल नहीं किया था, तुम नीट के भरोसे थे, तुम एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर लो, मेरी इससे प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। तुम यूपी है तो स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग होता है, उसकी जाकर वीडियो देख लेना, तुमको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज वहां पे तुमको मिल सकता है इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ सेटल्ड फैमिली, वो भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। और अगर मैं बात करूँ अब्रॉड एमबीबीएस की, तो वहां पे बहुत ज्यादा सेटल्ड होने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारा पूरा बजट 40 लाख तक है ना, तो तुमको बहुत आसानी से, जो यहाँ पर इंडिया में 2 से 3 करोड़ के आसपास लगता है, वो 40 लाख में हो जाता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग अब्रॉड एमबीबीएस, मैं अब्रॉड एमबीबीएस प्रमोट नहीं करूँ, आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, प्लीज ध्यान देना। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, तुम सब लोगों की हेल्प के लिए आई हैव स्टार्टेड आवर फ्री काउंसलिंग सपोर्ट। अगर तुम लोगों को चाहिए कि हाँ दी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी आ रहा है मुझे इंस्टेंटली अपडेट मिल जाए, क्या क्या हमें करना है मुझे इंस्टेंटली अपडेट मिल जाए, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ आप मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। मेड अबाउट बायो, प्ले स्टोर पे जाना, एंड्रॉइड वर्जन के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने तुम लोगों को कट ऑफ बता दिया। अब इसके अलावा दी हमें और ऑप्शंस बताओ कि जहां जहां पर हम जा सकते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहला ऑप्शन बता दिया है कि तुम एम्स बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो, मेरे चैनल पे देख लेना, तुमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तुम स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो, या फिर अगर तुमको पैरामेडिकल में जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मैं, बिकॉज बेस्ड ऑन द मैं तुम्हारी कमेंट बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वी आर डन विद द एंट्रेंस एग्जाम, अब हमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। तो बेटा बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज है जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। यू जस्ट गिव कि तुमने नीट अटेम्प्ट किया हुआ है और नीट जस्ट क्वालिफाई किया हुआ, तो तुमको अच्छे से अच्छा कोर्स मिल सकता है पैरामेडिकल में। ऐसे बहुत सारे आईएनसी अप्रूव बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे होते हैं। और प्राइवेट अगर तुमको एमबीबीएस करना है तो बेटा जी प्राइवेट एमबीबीएस भी तुम लोग कर सकते हो अगर तुम्हारा लो स्कोर है। लेकिन लो स्कोर में बात करते हो अगर तुम्हारा 200 से ऊपर स्कोर है, 200 से 300 के बीच में अगर तुम्हारा स्कोर है, तो तुम प्राइवेट एमबीबीएस में जा सकते हो, अगर तुम 1-1.5 करोड़ के आसपास का बजट अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली। और अगर तुम्हारा बजट इतना नहीं है, तुम्हारा बजट 40 लाख के आसपास तक है, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी एमबीबीएस अब्रॉड। एंड इन सब चीजों के लिए आपको मैं गाइड कर रही हूँ, आई विल बी देयर विद यू। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देना कि आपको किस ऑप्शन में जाना है, वही ऑप्शन की आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं इसी चैनल पे दूंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी पीसीबी स्टूडेंट, हर पीसीबी स्टूडेंट, जहां तुम बोलोगे हर तरीके की गाइडेंस तुमको मिलेगी। अब अगर देखो यार तुम लोगों को चाहिए कि हाँ मुझे मेरा स्कोर, जो मैंने तुमको एक लिस्ट बताया कि ये आयुष में जाना है, बीडीएस में जाना है, एमबीबीएस में, और तुम्हारा स्कोर इतना आ रहा है, तो तुम्हारे लिए मैंने काउंसलिंग गाइड स्टार्ट किया। एंड इसका मेन एम सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि अगर यार तुम्हारा स्कोर आ रहा है 520 और बच्चा ये सोच के बैठ जाएगा 520 पे तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है बेटा। अगर हम काउंसलिंग की बात करें, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद जो हमारे स्ट्रे राउंड्स होते हैं ना, उन स्ट्रे राउंड में बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन द मेन चीज, जब तुम लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो सोच के यार 520 पे मुझे क्या मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, तो ये आपकी पूरी हेल्प करने के लिए आई स्टार्टेड दिस मेडिको काउंसलिंग
जिस काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान से सुन लो। आप लोगों का जो भी स्कोर है उस स्कोर के बेसिस पर आपको कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, ऑल इंडिया करानी है, स्टेट करानी है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप अब देखो 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के 15 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तुम्हारी पूरी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट प्रिपेयर कराने में आई विल बी देयर विद ऑल ऑफ यू। पूरी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, जितनी भी अपडेट्स स्टेप बाय स्टेप आती है, सब कुछ। और अगर तुम इस काउंसलिंग प्लान में अभी इनरोल करोगे तो तुम्हारे लिए एक डिस्काउंट भी मैंने निकाला है। अगर तुम वहां पे कूपन कोड यूज करोगे मेडिको, तुमको इंस्टेंट 1500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आप लोगों का 15 डेज के लिए। 15 डेज के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्लान निकाला है। तो अगर तुमको लग रहा है कि हाँ मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, आपका जो स्कोर आ रहा है आईपीयू से करना है, कहीं से भी, सबके लिए अलग अलग है। प्लीज ध्यान देना, दिस मेडिको वाला बहुत ध्यान से सुन लेना। ये ऑल इंडिया स्टेट जिसके अंदर आपको सारी कट ऑफ, प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी। 1500 रुपीज का ऑफ है, मेडिको कूपन कोड यूज कर लेना, ऐप डाउनलोड करना, वहां पे जाते मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चाहिए, मुझसे बात करके आप मुझे सजेस्ट करो इस कोर्स में जाना है नहीं जाना है, इफ यू वांट कि आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रो काउंसलिंग प्लान लें। लेकिन अगर तुमको है कि नहीं मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे आप सारी लिस्ट प्रोवाइड करा दो, मैं काउंसलिंग खुद कर लूंगा, इस मेडिको प्रो काउंसलिंग के अंदर आपका पूरा काउंसलिंग का सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से हम लोग आप लोगों के वेरीफाई कराएंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, किसी भी वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होना है, वो सारी हमारी टीम मिलकर करेगी। तो प्रो काउंसलिंग में जिसमें आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलने वाला है, इसमें भी अगर आप लोग मेडिको कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये दिस इज स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनका स्कोर, देखो अगर आपका स्कोर बेटा कितना, मैं मान के चल रही हूँ, अगर तुम्हारा स्कोर 300 से 400 के बीच में है ना, तो मैं आपको बोलूंगी कि इतना है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो तुम लोग ये नर्सिको काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसमें मैं पूरी नर्सिंग की आपके स्कोर के बेसिस पे, प्राइवेट हो, स्टेट वाला हो, कहीं भी हो, हर चीज की नर्सिंग की, इसमें भी इंस्टेंट मेडिको कूपन कोड यूज करोगे 1500 का तुमको डिस्काउंट मिलेगा सारे कोर्सेज। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मुझे एमबीबीएस अब्रॉड में जानने में इंटरेस्ट है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए, 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, इसमें कौन सा कंट्री बेस्ट है, किस कंट्री में कब रजिस्ट्रेशन होता है, वीजा फॉर्मेलिटीज क्या होती है, बेटा आपके वीजा बनवाना से लेकर आपकी हर चीज आपको बिल्कुल कॉलेज तक पहुंचाने तक, इसमें हम आपकी गाइड करें, हेल्प करेंगे। इसमें भी आपको 1500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। ये कोर्स सिर्फ वो बच्चा खरीदेगा जिसको, देखो अगर यार इसका प्राइस मैंने बहुत मिनिमम रखा है कि वो बच्चा जो एक्सप्लोर करना चाहता है ब्रॉड का पूरा सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर चीज, तो तुम इसमें कॉल करके अभी ऑफ कोर्स सबके पहले आपको ये कोर्स बाय करना होगा एंड उसके बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर। तो इसमें आपको पूरी सारी कंट्रीज की लिस्ट, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेलिटीज क्या होती है, वो कितना आपका यूजीसी टाइप सारा का सारा करिकुलम फॉलो करती है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आप अब्रॉड एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप इसमें जा सकते हैं एंड उसके बाद आई विल कनेक्ट विद यू कि आपको कहाँ कंट्री में जाना है, क्या नहीं जाना है, सब कुछ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी हर प्रॉब्लम का, हर तरीके की हेल्प आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि जो तुमने मेहनत की है 1 साल 2 साल या आखिरी के 15 दिन ही क्यों ना की हो, वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, वर्थ इट होनी चाहिए। एंड वो वर्थ इट होगी सिर्फ और सिर्फ आपके काउंसलिंग से। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों मिलते हैं। आप एक बार सारे बच्चे मेरे को यार कमेंट सेक्शन में अपना अपना नीट का स्कोर जरूर लिख देना एंड व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, आप लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। ओके देन, बाय बाय।